कर रहे हैं। तो दोस्तों साइंस पढ़ने से पहले साइंस का इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो साइंस का सभी एग्जामों में साइंस का बहुत अच्छा रेशो रहता है। कोई भी आप एग्ज़ाम दे लेना, एसएससी हो, सीजीएल हो, सीपीओ हो, एनटीपीसी हो, रेलवे हो, पुलिस हो, ठीक है, रीट हो, सब में साइंस का रेशो रहता है। तो बच्चों हर एग्ज़ाम में आज के दिन साइंस की बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो इसलिए साइंस को अच्छे से आपको यानी फोर्सली लेना है। और आज हम साइंस की सामान्य इंट्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ मैं। साइंस की जो सामान्य इंट्रोडक्शन क्या होता है, साइंस किसे कहते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद हम पर्टिकुलर जो चैप्टर है वो पढ़ाएंगे आपके लिए। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ दोस्तों यहाँ पे साइंस क्या होती है। तो दोस्तों यहाँ पे साइंस को हिंदी में विज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? विज्ञान कहा जाता है। साइंस को क्या कहा जाएगा? विज्ञान कहा जाएगा। अब यहाँ मैं साइंस की मैं बात करूँ दोस्तों, इसकी परिभाषा क्या होती है। सबसे पहले मैं साइंस की परिभाषा के बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि प्रकृति का क्रमबद्ध सुस्पष्ट प्रमाणित जो ज्ञान होता है उसे ही क्या कहा जाता है? विज्ञान कहा जाता है। साइंस की ये डेफिनेशन है, आपने 8वीं 9वीं 10वीं क्लास में ये पढ़ी होगी, रटी रटाई डेफिनेशन है। तो ज़्यादा इसमें डेफिनेशन पूछता भी नहीं है आपसे, लेकिन जो एग्ज़ाम में प्रश्न बनेंगे उन्हीं की हम बात करेंगे। जो एग्ज़ाम में ऑलमोस्ट जो प्रश्न बनते हैं उन्हीं की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूँगा यहाँ पे दोस्तों साइंस लैटिन भाषा में। साइंस लैटिन भाषा में सिंटिया से बना होता है। किससे बना होता है? सिंटिया से बना होता है। साइंस लैटिन भाषा में किससे बना होता है बच्चों? सिंटिया से बना होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है टू नाउ एंड टू नॉलेज। जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है? टू नाउ एंड टू नॉलेज। जिसका शाब्दिक अर्थ होता है टू नाउ एंड टू नॉलेज, यानी कि ज्ञान को जानना ही क्या कहलाता है दोस्तों? विज्ञान कहलाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम कह सकते हैं ज्ञान को जानना ही क्या है? विज्ञान है। तो दोस्तों यहाँ मैं दोबारा रिमेम्बरिंग कर रहा हूँ, साइंस विज्ञान, साइंस को लैटिन भाषा सिंटिया शब्द से बना है, जिसका मीनिंग होता है टू नाउ एंड टू नॉलेज। ज्ञान को जानना ही क्या कहलाता है दोस्तों? साइंस कहलाता है। यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आया। नेक्स्ट आगे मैं आपसे बात करूँगा दोस्तों यहाँ पे जो साइंस है साइंस को मैंने सुविधा की दृष्टि से दो भागों में डिवाइडेशन किया है। साइंस को सुविधा की दृष्टि से मैंने दो भागों में डिवाइडेशन किया है। यहाँ पे देखते हैं दोस्तों दो भागों में किस प्रकार डिवाइडेशन किया है इसको। यहाँ पे एक तो होता है आपका फिजिकली साइंस। क्या होता है दोस्तों? फिजिकली साइंस फर्स्ट नंबर का पार्ट्स होता है, इसे बोला जाता है फिजिकली साइंस। क्या कहा जाएगा दोस्तों? फिजिकली साइंस। सेकंड नंबर का पार्ट्स होता है, इसे बोला जाता है दोस्तों बायोलॉजी। क्या कहा जाता है? बायोलॉजी बोला जाता है। यहाँ पे इसमें दोस्तों अध्ययन किया जाता है निर्जीवों का। किसका अध्ययन किया जाएगा दोस्तों? निर्जीव पदार्थों का अध्ययन किया जाएगा, नॉन लिविंगों का अध्ययन किया जाएगा। तो यहाँ पे आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछेगा कि फिजिकल साइंस में किसका अध्ययन किया जाता है, तो आपको आंसर देना है निर्जीव पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? निर्जीव पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट आपसे प्रश्न पूछेगा दोस्तों यहाँ पे बायोलॉजी। बायोलॉजी में जो अध्ययन किया जाएगा, बायोलॉजी में जो अध्ययन किया जाएगा, ये अध्ययन किया जाता है सजीवों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? सजीवों का अध्ययन किया जाता है। तो मैंने आप लोगों को बताया पढ़ने की दृष्टि से, सुविधा की दृष्टि से हमने साइंस को दो भागों में डिवाइडेशन किया। पहला वाला पार्ट्स होता है फिजिकली साइंस, सेकंड वाला पार्ट्स होता है बायोलॉजी। यहाँ पे पहला वाला फिजिकली साइंस जिसमें निर्जीव नॉन लिविंग पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। सेकंड होता है
बायोलॉजी, इसमें सजीवों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाएगा दोस्तों? सजीवों का अध्ययन किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ मैं बात करूंगा आपसे, इस फिजिकली साइंस को भी दो भागों में डिवाइडेशन किया है। कितने भागों में डिवाइडेशन किया? इसको दो भागों में डिवाइडेशन किया। पहला वाला भाग होता है, इसे बोला जाता है बच्चों फिजिक्स। क्या कहा जाता है? इसे फिजिक्स कहा जाता है। सेकंड वाला भाग होता है बच्चों, इसे बोला जाता है केमिस्ट्री। क्या कहा जाता है? केमिस्ट्री। तो यहाँ पे दोस्तों इसे भौतिकी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? भौतिकी कहा जाता है। और यहाँ पे इसे कहा जाता है दोस्तों रसायन विज्ञान। क्या कहा जाता है? रसायन विज्ञान। अब आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछेगा दोस्तों, एग्जाम में प्रश्न किस प्रकार पूछता है तो वो आपको देखना है दोस्तों। एग्जाम में प्रश्न पूछेगा, एग्जाम में प्रश्न पूछेगा दोस्तों आपसे कि फिजिक्स से इसका जो जनक कौन होता है। इसका जो जनक है, इसका जो जनक होता है वो होता है आपका सर आइजैक न्यूटन। कौन होता है? सर आइजैक न्यूटन होता है। क्या होता है इसका जनक? सर आइजैक न्यूटन होता है। और इसका जो जनक होता है तो वहाँ हम आपको देंगे, इसका नाम होता है दोस्तों, इसे बोला जाता है आपका लेवोसियर। क्या कहा जाता है? लेवोसियर। इसका जो जनक होता है वो कौन होता है दोस्तों? लेवोसियर होता है। लेवोजियर, देखो इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन का फर्क होता है। लेवोसियर भी बोल सकते हैं इसे, लेवोजियर भी बोल सकते हैं, वो आपकी ये प्रोनाउंसिएशन का फर्क है। यहाँ पे बायोलॉजी को भी दोस्तों मैं देखता हूँ, यहाँ पे बायोलॉजी के बारे में, यहाँ पे ये जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी दो शब्दों से मिलके बना होता है। एक तो है बायोस और एक होता है लॉजिस। यहाँ पे इसका अर्थ होता है लाइफ। क्या होता है दोस्तों? लाइफ। और इसका अर्थ होता है स्टडी। क्या होता है दोस्तों? स्टडी। और इसका मीनिंग होता है जीवन। क्या होता है? जीवन। और इसका मीनिंग क्या होता है दोस्तों? अध्ययन। क्या होता है? अध्ययन। तो दोस्तों जीवन का अध्ययन ही क्या कहलाएगा? आपका बायोलॉजी कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों? बायोलॉजी कहलाएगा। जीवन का अध्ययन ही क्या कहलाएगा दोस्तों? बायोलॉजी। नेक्स्ट आगे मैं बात करता हूं दोस्तों आपसे, यहाँ पे निर्जीवों को सजीवों से अलग किया गया है। निर्जीवों को सजीवों से अलग किया गया है। यहाँ पे दोस्तों निर्जीवों को सजीवों से अलग किया गया है। और तो उसके बारे में हम देखते हैं दोस्तों। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग दोस्त। अच्छे से सभी बच्चे लाइव देखें क्लास को और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाइव आएँ। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ हम सजीव, यहाँ यानी कि सजीवों को निर्जीवों से किस प्रकार अलग करते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, यहाँ नॉन लिविंग, क्योंकि आपने देखा होगा सजीव हैं, सजीवों में रेस्पिरेशन की क्रिया होती है, श्वसन की क्रिया होती है, उत्सर्जन की क्रिया होती है, रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है, पाचन की क्रिया होती है, जबकि निर्जीवों में ये क्रिया नहीं होती है। इस प्रकार सजीवों को निर्जीवों से क्या किया गया है दोस्तों? अलग किया गया है। तो यहाँ आपको इस प्रकार सजीव और निर्जीव में अंतर स्पष्ट करना है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है किसी भी बच्चों को। और कोई भी किसी बच्चों को कोई भी समस्या हो तो कमेंट्स में वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। अच्छे से देखो, कोई भी समस्या हो तो दोस्तों आप यानी कमेंट्स कर सकते हो। किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में अपना कमेंट्स प्रश्न पूछ सकते हो। जो भी आपकी क्योरी है आप आराम से पूछ सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा लाइव बच्चे आओ, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि साइंस में आप कितना इंटरेस्ट लेते हैं। और दोस्तों साइंस का बहुत बड़ा रेशो है। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, बच्चे लगातार जुड़ते जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, 20 बच्चे नेपाल से हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। 10 बच्चे दिल्ली से हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है। जयपुर से 20 बच्चों का ग्रुप देख रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार
हम नेक्स्ट आगे मैं बात करता हूं यहाँ पे। अध्ययन की मैं बात करूंगा यहाँ पे। बायोलॉजी का जनक कौन होता है, तो यहाँ पे इसका जनक की बात करेगा तो इसका जनक होता है अरस्तु। कौन होता है दोस्तों? अरस्तु होता है। बायोलॉजी शब्द सबसे पहले लैमार्क कौन से वैज्ञानिक ने दिया? लैमार्क ने दिया। दूसरा वैज्ञानिक था ट्रिविरेनस। कौन सा था? ट्रिविरेनस वैज्ञानिक। तो दोस्तों यहाँ पे, और इन्होंने कब दिया था? 1801 और 1802 में बायोलॉजी शब्द दिया। यहाँ पे दोस्तों बायोलॉजी को भी दो भागों में डिवाइडेशन किया है हमने। पहला भाग होता है, इसे बोला जाता है बच्चों जूलॉजी। क्या कहा जाता है बच्चों? जूलॉजी बोला जाता है। सेकंड वाला भाग होता है, इसे बोला जाता है बच्चों बॉटनी। क्या कहा जाता है इसे? बॉटनी। हिंदी में इसे मैं बात करूं दोस्तों, इसे प्राणी विज्ञान भी बोला जाता है। क्या कहा जाता है? प्राणी विज्ञान कहा जाता है, या जंतु विज्ञान भी इसे बोल सकते हो आप। और इसे बोल सकते हो वनस्पति विज्ञान। क्या कहा सकता है? क्या कहा जाता है? वनस्पतिक विज्ञान भी इसे हम बोल सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आगे दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पे जूलॉजी है। जूलॉजी का जनक कौन होता है? तो दोस्तों जूलॉजी का जनक भी कौन होगा? तो दोस्तों जूलॉजी का जो जनक होगा वो भी कौन होगा? अरस्तु होगा। कौन होगा दोस्तों? अरस्तु को बोला जाता है। जूलॉजी का जनक कौन होता है? अरस्तु होता है। और अरस्तु को किस लिए कहा जाता है? क्योंकि अरस्तु भाई साहब ने 500 क्या लिए? जंतु लिए। अरस्तु ने क्या लिए? 500 जंतु लिए। 500 जंतु, और 500 जंतुओं को अरस्तु ने 500 जंतु लिए और 500 जंतुओं को एक बुक में लिखा। किस में लिखा? एक बुक में लिखा। और उस किताब का क्या नाम दिया था? हिस्टोरिया ऑफ एनिमलम। हिस्टोरिया ऑफ एनिमलम नाम दिया। यहाँ पे बॉटनी का जो जनक होता है, यहाँ बॉटनी का जो जनक होगा दोस्तों वो कौन होता है? थियोफर्स्टस। कौन होता है? यहाँ पे दोस्तों स्पेस नहीं है मेरे पास, इसको मैं पुनरुक्त कर रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे जनक की बात करूँगा दोस्तों मैं, तो इसका जो जनक होता है वो होता है थियोफर्स्टस। अब देखो इन्होंने भी क्या लिए दोस्तों? 500, इन्होंने भी 500 पौधे लिए। क्या लिए इन्होंने? 500 पौधे। और 500 पौधों को किस में लिखा? एक किताब में लिखा, बुक में लिखा। और उस किताब का क्या नाम था? हिस्टोरिया ऑफ उस किताब का नाम था हिस्टोरिया ऑफ प्लांटूरम। तो दोस्तों यहाँ पे देखेगा, वेरी गुड मॉर्निंग सचिन कुमार, विक्रम जागीर, गुड मॉर्निंग सचिन कुमार, हेलो भाई साहब, हेलो मोहन कुमार, हेलो, सभी अच्छे हो? समझ में आ रहा है सभी दोस्तों को? कोई समस्या तो नहीं है? सभी दोस्तों को कोई समस्या तो नहीं है? भैया इसको हटाना। सभी बच्चों को कोई समस्या तो नहीं है? तो यहाँ पे दोस्तों इसको मैं दोबारा रिमेम्बरिंग करा दूंगा।
लगा दो यहाँ पे। कोई समस्या तो नहीं है किसी बच्चे को? कमेंट्स कर सकते हो यदि कोई किसी प्रकार की कोई समस्या हो किसी बच्चे को। बहुत अभी तो मैं साइंस का इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ आपको कि साइंस होती क्या है, साइंस के बारे में हम जानेंगे, उसके बाद हम पर्टिकुलर टॉपिक पे आएंगे। ठीक है, तो दोस्तों इसको दोबारा रिमेम्बरिंग करा रहा हूँ मैं। साइंस को सुविधा की दृष्टि से दो भागों में मैंने डिवाइडेशन किया, एक बार अच्छे से फिर समझ लो। साइंस को दो बार इसको दो भागों में विभाजित किया। पहला भाग होता है फिजिकली साइंस, सेकंड भाग होता है बायोलॉजी, जिसे जीव विज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीव विज्ञान कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे फिजिकल साइंस में किसका अध्ययन किया जाता है? निर्जीवों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? निर्जीवों का अध्ययन किया जाता है। इसको दो भागों में डिवाइडेशन किया। पहला भाग होता है फिजिक्स, जिसे भौतिकी बोला जाता है। सेकंड वाला होता है, इसे बोला जाता है रासायनिक विज्ञान। रासायनिक रासायनिक विज्ञान बोला जाता है। और इसका जो जनक होता है, यहां पे मैंने बताया आपको, जनक लेवोसियर। जनक कौन होता है इसका? लेवोसियर होता है। यहाँ पे फिजिक्स किसे कहा जाता है? बल, ऊर्जा, कार्य आदि की अन्योन क्रियाओं का जो अध्ययन किया जाएगा उसे क्या कहा जाएगा? फिजिक्स कहा जाएगा। फिजिक्स का जो जनक होता है सर आइजैक न्यूटन। केमिस्ट्री, रासायनिक विज्ञान, इसका जनक कौन होता है? लेवोसियर। कौन होता है दोस्तों? लेवोसियर होता है। और रासायनिक विज्ञान किसे कहा जाता है? मृत पदार्थों के रासायनिक संगठन, आयतन, द्रव्यमान आदि क्रियाओं आदि अन्य क्रियाओं का जो अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? आपका रासायनिक विज्ञान कहा जाता है। जनक की पूछेगा तो आपको आंसर देना है लेवोसियर, या कुछ विद्वान साथी इसे लेवोजियर भी बोलते हैं। तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, अच्छे से टर्म्स को समझना है, अच्छे से कंसेप्ट को समझना है। किसी भी बच्चे को कोई समस्या नहीं आएगी। और फिर भी कोई समस्या आती है तो आप कमेंट्स कर सकते हो, मैं उसका यानी कि जवाब दूंगा आप लोगों को। आपके दिमाग में कोई भी प्रश्न चल रहा हो यहाँ तक जो मैंने पढ़ाया है उससे संबंधित, जो भी आप इसमें यानी कि कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हो। सेकंड मैंने आप लोगों को बताया बायोलॉजी। बायोलॉजी में सजीवों का अध्ययन किया जाता है, जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, सजीवों का अध्ययन किया जाता है। बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एक तो बायोस, एक होता है लॉजिस। बायोस का अर्थ होता है लाइफ, लाइफ का अर्थ होता है जीवन, और लॉजिस या लोगस बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन का फर्क है। इसका अर्थ होता है स्टडी। और अपना जो चैनल है बाय स्टडी, ठीक है, बाय स्टडी, तो यहाँ पे इसका अर्थ होता है अध्ययन। जीवन का अध्ययन ही क्या है? बायोलॉजी है, जीव विज्ञान है। जीव विज्ञान का फादर कौन होता है? जनक होता है, अरस्तु होता है। कौन होता है जीव विज्ञान का फादर? अरस्तु होता है दोस्तों। कौन होता है? अरस्तु होता है। यहाँ पे बायोलॉजी को कितने भागों में डिवाइडेशन किया? दो भागों में डिवाइडेशन किया। पहला वाला भाग होता है जूलॉजी, सेकंड वाला भाग होता है बॉटनी। कौन सा होता है दोस्तों? बॉटनी होता है। यहाँ पे इसका जनक होता है अरस्तु। कौन होता है? अरस्तु होता है। अरस्तु को इसलिए कहा जाता है जंतु विज्ञान का जनक, क्योंकि इन्होंने क्या लिए? 500 जंतु लिए, और 500 जंतुओं को एक किताब में लिखा, और उस किताब का नाम था हिस्टोरिया ऑफ एनिमलम। क्या नाम था? हिस्टोरिया ऑफ एनिमलम नाम था दोस्तों। सेकंड बॉटनी। बॉटनी का जनक थियोफेस्टस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? थियोफेस्टस को कहा जाता है। इन्होंने 500 पौधे लिए, और 500 पौधों को किस में लिखा? एक बुक में लिखा, किताब में लिखा, और उस किताब का क्या नाम था? हिस्टोरिया ऑफ प्लांटूरम। क्या नाम था? हिस्टोरिया ऑफ प्लांटूरम नाम था। तो दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से यदि। और सबसे पहले बायोलॉजी शब्द 1801-1802 में लैमार्क और ट्रिविरेनस वैज्ञानिक ने दिया। किसने दिया? लैमार्क व ट्रिविरेनस वैज्ञानिक ने। ये तो होता है आपको साइंस में प्रश्न पूछे जाएंगे, फिजिक्स से पूछे जाएंगे, रासायनिक विज्ञान से। अब यहाँ कितने प्रश्न बनते हैं दोस्तों? यहाँ से आपको जैसे पुलिस, तो दिल्ली पुलिस जैसे ग्रुप डी छोटे मोटे एग्जाम होते हैं, तो यहाँ से आपको प्रश्न। ये फोन स्विच ऑफ हो गया भैया,
फोन स्विच ऑफ हो गया? हाँ, और मेरा यूट्यूब चैनल पे चल रहा होगा? चल रहा है DK उलानिया साइंस अड्डा पे? हैं? मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है DK उलानिया साइंस अड्डा पे, उसके उस पे भी चला दो उसको लाइव। तो दोस्तों यहाँ पे इसको इस प्रकार आप देख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने सामान्यतः साइंस का इंट्रोडक्शन कराया है आप लोगों को। यहाँ पे इन, एक बार डिस्कनेक्ट करो।